हेलो। अ, इसमें हम लोग सेट नंबर 5 को डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोग देखो कि पैसेज है, पैसेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, क्योंकि इसमें अगर सही मार्क्स नहीं उठाना तो फिर मार्क्स फिर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए पैसेज जो 5 सेट दिया गया पैसेज बनाने की कोशिश करो, बहुत आसान होगा। कुछ कुछ चीज़ का मतलब याद रखना, जैसे देखो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब तुमको खोज के लिखना है, ठीक है। हम लोग पैसेज में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पैसेज से खोजेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, द वर्ड एक्सहॉस्टेड इन पैराग्राफ 1 इज एन एंटोनिम्स ऑफ। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा। तो एक्सहॉस्टेड का उल्टा क्या होगा, ये तुम लोग को पता कैसे चलेगा। अगर नहीं समझ में आता है एक्सहॉस्टेड का मतलब, तो तुम लोग क्या करोगे, वापस पैराग्राफ 1 में जाओगे और देखोगे कि एक्सहॉस्टेड वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है। वैसे एक्सहॉस्टेड मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। तो ये तो पता था, इसलिए इसमें पता है सही आंसर क्या होगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। एक्सहॉस्टेड मतलब होता है थका हुआ, तो इसका उल्टा हो जाएगा एनर्जेटिक, है ना। तो अगर तुम लोग को मतलब नहीं पता रहता तो तुम लोग क्या करते हैं, वापस जाते पैराग्राफ में, खोजते कि एक्सहॉस्टेड वर्ड कहाँ पे है और उसका मतलब क्या निकल रहा है। कभी कभी होता है ना कि सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड डला हुआ है तो हम लोग को उसका मतलब समझ में आ जाता है। जाओ कि एंटोनिम्स मतलब उल्टा होता है, सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में पूछ दिया है कि एंटोनिम्स क्या होगा, प्लेंटी का। पैराग्राफ में जाओ और खोजो, ठीक है। देखो इसमें पूछा है, चूज़ द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ये जो पैसेज दिया हुआ है इसके लिए तुमको एक सटीक सा टाइटल खुद से लिखना है, मतलब बेस्ट क्या रहेगा इन टाइटल में से। तो ये तुम लोग को पढ़ के समझ आएगा, ठीक है। तो 12 तुम लोग का क्वेश्चन है पैसेज से ही, अच्छे से इसको पढ़ लो। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। तो क्वेश्चन है, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। हम लोग को क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो हम लोग को क्या छोड़ना चाहिए, नोट मेकिंग में हम तुम लोग को बताएं कि हम लोग को कैसे लिखना है। हम लोग को चाहना है कि जितना हो सके उतना छोटा लिखना है। तो हम लोग कीवर्ड्स तो उसमें लिखते हैं, टाइटल भी हम लोग को देना है, एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म है ना, तो हम लोग उसमें शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग को क्या अवॉइड करना है, तो हम लोग को लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड करने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अ समरी शुड कंटेन, यानी कि एक समरी में, एक सारांश में क्या होना चाहिए। ऑप्शन है ग्लॉसरी। अब देखो जिसको ग्लॉसरी का मतलब नहीं पता है उसको बताते हैं हम कि ग्लॉसरी मतलब होता है, जैसे कोई पैसेज है उसमें जितना भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो ग्लॉसरी में लिखा रहेगा। तो क्या समरी में हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको अलग से लिखते हैं, नहीं, ग्लॉसरी हम लोग नहीं लिखेंगे। कीवर्ड्स, यस हम लोग कीवर्ड्स लिखते हैं, जो मेन पॉइंट है पैसेज का उसका हम लोग कीवर्ड्स लिखते हैं। क्या समरी में हम लोग एब्रीविएशन डालते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं, डेट नहीं। तो बेस्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीवर्ड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर द लेटर्स टू एडिटर। सैल्यूटेशन मतलब क्या, जो हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड या डियर सर नहीं बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोग को बेस्ट चुनना है, सबसे बेस्ट सूटेबल सैल्यूटेशन। पहला ऑप्शन है मोस्ट रिस्पेक्टेड सर मैडम, मिस्टर एडिटर मिसेज एडिटर, लविंग सर लविंग मैडम, नहीं, इन सब में से बेस्ट है सिर्फ सर और मैडम। अगर रहता रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम तो वो सही होता, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट पूछ रहा है तो मोस्ट रिस्पेक्टेड हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ। हम लोग लेटर को मतलब लेटर जब लिखते हैं एडिटर को तो शुरू किससे करते हैं, तो इन सब में से ऑप्शन में से बेस्ट क्या है, सेंडर्स एड्रेस। हम लोग सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। अ नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ। नोटिस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, औपचारिक रूप से क्या का वो स्रोत है, जरिया है, ट्रांसपोर्टेशन का, एंटरटेनमेंट का, न्यूज़ का या कम्युनिकेशन का। तो नोटिस में बेसिकली हम लोग क्या देते हैं, न्यूज़ देते हैं, है ना, खबर।
जैसे कि इतना फॉर्म निकला है, कंपटीशन होने वाला है, तो हम लोग बेसिकली खबर दे रहे हैं ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज़। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने के लिए ज़रूरी क्या है? कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, टाइटल, हेडिंग या सब्जेक्ट। देखो रिपोर्ट राइटिंग है ना, इसमें हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है टाइटल या हेडिंग लिखना। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइटल एंड हेडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के शुरुआत में हम लोग क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग टाइटल ही लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट पोर्शन, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का सेटिंग क्या है? मतलब ये वॉर कब हुआ? तो देखो ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंको पर्शियन वॉर। विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। फ्रांस किस कंट्री का था? फ्रांस का था। इज़ योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? किसने पूछा था? याद करो, साहिब ने पूछा था ना अनीश जंग से, और तब अनीश जंग को शर्मिंदगी हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैग पिकर्स के पास पहचान नहीं है, बट उनके पास क्या है? उनके पास राशन कार्ड्स है। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। कौन खुद का मालिक बनना चाहता है? तो मुकेश बनना चाहता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। फिरोज़ाबाद का शहर को मशहूर क्या बनाता है? तो वहाँ की ग्लास बैंगल्स, चूड़ियाँ। डीप वाटर इज़ एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम। एक्सेप्ट मतलब भाग, टुकड़ा। तो ये जो डीप वाटर है किस बुक से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बुक से। ठीक है। व्हाट इज़ बम्पिंग। बम्पिंग क्या है? देखो स्टूडेंट, ये तुम लोग को हम बताए नहीं है, लेकिन बम्पिंग जो है एक नदी का नाम है। ठीक है, ये डीप वाटर में यूज़ हुआ है, तुम लोग बस याद रखना, बम्पिंग एक नदी का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम लोग का एक पोएम का कुछ लाइन दे दिया गया है और इसी में से तुमको क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज़ टेकन फ्रॉम। किस पोएम का ये पूछ रहा है? तो देखो कौन सा पोएम का है? माई मदर एट 66 का है। नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट कहाँ जा रही है? तो कोचिन का एयरपोर्ट जा रही है। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठी है? हर मदर। नेक्स्ट है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो स्टेफन स्पेंडर। नेक्स्ट देखो, वेयर आर द चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। वेयर आर द चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम सिटिंग। कहाँ वो बैठे हुए हैं? तो बैठे हुए हैं इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। नेक्स्ट, द पोएट पाब्लो नेरूडा आस्क अस टू काउंट टू। पोएट जो है पाब्लो नेरूडा, वो कितना गिनने हम लोग को बोल रहे हैं? तो 12 गिनने बोल रहे हैं, है ना। व्हाट टाइप ऑफ वॉर्स डज द पोएट टॉक अबाउट। कितने वॉर के बारे में वो बात कर रहा है? तो ये तीनों वॉर के बारे में वो बात किए हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट टाइगर्स बी अवेयर। चलो टाइगर को सावधान करते हैं। ये बात किसने बोला था? तो ये बात बोला था वो राजकुमार जिसका नाम था जंग बहादुर, जो बाद में चल के राजा बना। नेक्स्ट, व्हाट वाज बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो प्रतिबंधपुरम स्टेट था वहाँ क्या बैन कर दिया गया था? क्या रोक लगा दिया गया था? तो टाइगर का हंटिंग करवाना, क्योंकि वो तो उसको खुद करना था ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। कितने साल पहले जो है गोंडवाना एग्जिस्ट करता था? 650 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एकेडमिक सोकालिस्की। एकेडमिक सोकालिस्की क्या है? तो एक रशियन रिसर्च वेसल है। वेयर वॉज डॉक्टर सडाउज हाउस। डॉक्टर सडाउ का घर कहाँ था? जापानीज कोस्ट में था। द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। कहाँ का था वो? तो वो यूएस नेवी का था। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मॉक क्वेश्चन जो तुमको 5 सेट दिया गया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
एकदम बढ़िया से कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन भी। ऑल द बेस्ट।